डिज़ाइन सीरीज़ के एपिसोड 2 में जो मैंने डिज़ाइन पिक किया है इस दफ़ा वो लैंडिंग पेज है एक प्लानो कंपनी का। इट्स फ्रॉम ड्रिबल अगेन। और वैसे तो ये कंप्लीट लैंडिंग पेज है बट इसका जस्ट जो टू कीप वीडियो शॉर्ट इसका जस्ट एक नैव बार और हीरो सेक्शन बनाऊंगा मैं। और जो नैव बार है वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगेन जिस तरह हमने प्रीवियस एपिसोड में किया था। फ्लेक्स करके जस्टिफाई बिटवीन करके आप इसको कर सकते हो। जो हीरो सेक्शन है, हीरो सेक्शन में फ्लेक्स यूज़ हो सकता है ऑफ कोर्स अगेन, बट फ्लेक्स के बजाय मैं ग्रिड यूज़ करूँगा जस्ट टू कीप थिंग्स डिफरेंट। और ग्रिड में भी एडवांस अगर आप इन डेप्थ चीज़ें इसके बारे में पढ़ें तो ग्रिड आई थिंक काफ़ी एडवांस्ड है फ्लेक्स के मुकाबले में। तो ग्रिड में आप लेआउट के साथ काफ़ी ज़्यादा आसानी से हैंडल कर सकते हैं इन माय ओपिनियन। तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। इस प्रोजेक्ट में पहले तो फॉन्ट डिसाइड करना है हमने। फॉन्ट जो है आफ्टर चेकिंग अलॉट है तो मुझे पता लगा कि ये पॉपिंस है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं था आई थिंक डिज़ाइन में। तो पॉपिंस जो है वो गूगल फॉन्ट्स पे अवेलेबल है। प्रीवियस डिज़ाइन में जो था वो कस्टम फॉन्ट इम्प्लीमेंट किया था क्योंकि वो अवेलेबल नहीं था गूगल फॉन्ट्स पे। तो आप फॉन्ट्स डॉट गूगल पे जाओ और पॉपिन सिलेक्ट करके इसमें से जो ज़्यादा यूज़ होते हैं वो मैं सिलेक्ट कर लूँगा। लाइट 300, रेगुलर, मीडियम, सेमी बोल्ड और बोल्ड। और इसको यहाँ से आपने ये लिंक जो टैग है इससे इंपोर्ट कर लेना है अपने index.html में। ये मेरा प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर है। प्रोजेक्ट फ़ोल्डर में जस्ट एक एपिसोड 2 नाम का फ़ोल्डर है जो कि करंटली एम्प्टी है, जिसमें एक एसेट्स का फ़ोल्डर है जिसमें इसी पर्सन की इमेज है। और index.html में स्क्रैच से दोबारा बना लेता हूँ। ओके, यहाँ पे ठीक टाइटल के नीचे मैंने पेस्ट कर दिया। ये तीनों टैग जो थे यहाँ से जो कॉपी किए थे। और इंपोर्ट इसको स्टाइल्स में कैसे करना है ये भी गिवन है, बट स्टाइल्स में इंपोर्ट करने के बजाय आप HTML में कर लो या दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। और इसको यूज़ कैसे करना है ये आपको गिवन है ऑलरेडी। तो एक स्टाइल्स डॉट सी एस एस भी क्रिएट कर लेते हैं और इसकी मैं वो बेस स्टाइल्स पहले डिफ़ाइन कर दूँ। तो ये मैंने रीसेट कर दिया सारे स्टाइल्स। H1 H2 जिनको डिफ़ॉल्ट मार्जिन गिवन होती है वो मैंने रिमूव कर दिया और बॉक्स साइजिंग कंटेंट बॉक्स के बजाय बॉर्डर बॉक्स यूज़ करूँ। अच्छा, फॉन्ट फैमिली पॉपिंस मैंने HTML और बॉडी में ऐड कर दी, जैसे यहाँ पे भी गिवन है कि आपने कैसे स्पेसिफाई कर दी है। और ये आपका फॉन्ट हो गया। इसको टेस्ट करने के लिए क्विक और इसको राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर। ओके, यहाँ पे अभी फॉन्ट फैमिली हमारी नहीं चल रही है। अगर आप जी चेक करो तो जी जो है पॉपिंस का थोड़ा सा डिफरेंट है। और क्या इशू है, क्योंकि लाइन स्टाइल्स हमने स्पेसिफाई नहीं किए उनका सोर्स। ठीक है, और जी चेंज हो गया, आपका फॉन्ट चेंज हो गया, स्टाइल्स अप्लाई हो गए, तो आप प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकता है। पहले नैव बार से शुरू करते हैं। नैव बार में आपके पास एक लोगो है और 4 लिंक्स हैं और अगेन एक बटन है। मैं क्या करता हूँ कि एक मेन कंटेनर क्रिएट कर देता हूँ जस्ट टू हैव अ रैपर ओवर होल पेज। अगर आप पूरे पेज को कुछ मॉडिफाई करना चाह रहे हो, बैकग्राउंड चेंज करना चाह रहे हो, तो आपके पास क्लास आपको आसानी होती है। या आप एक रैपर अगर नहीं बनाते हो डायरेक्ट नैव बार बना देते हो तो वो भी आई थिंक ठीक है, बट बेटर ये है कि आप एक होल रैपर पेज को दे दो ताकि टू हैव मोर कंट्रोल। नैव बार में मैंने जस्ट
एक तीन चीज़ें बना दी हैं। एक डिव है हमारा जिसमें एक लोगो की क्लास है और लोगो डिफाइंड है। यहाँ पे लोगो में इमेज यूज़ हुई हुई है। आपने अगर इमेज यूज़ करनी है तो आप इस डिव के अंदर इमेज यूज़ कर लो या जस्ट इमेज यूज़ कर लो तो फाइन है। मेरे पास मैं लोगो की इमेज यूज़ नहीं करा। और देन लिंक्स हैं, चार लिंक्स हैं, उनको मैंने एक रैपर में डाल दिया है। लास्ट वीडियो में मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ की थी और इस दफ़ा थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच यूज़ कर रहा हूँ जो कि डिव है। अ, दोनों में कोई इशू नहीं है, जस्ट अगर आप क्लास दे रहे हो तो वो खुद ही बता रही है कि वो लिंक्स हैं। देन रजिस्टर का बटन है जिसको रजिस्टर बटन क्लास दी है और इनको CSS में स्टाइल कर लेते हैं आप। आगे इस दफ़ा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं कर रहा हूँ वो है वेरिएबल्स। CSS में वेरिएबल्स डिफ़ाइन करना काफ़ी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। इसका फ़ायदा ये है कि अगर मैं एक वेरिएबल डिफ़ाइन कर देता हूँ तो मुझे पूरी ऐप में बार बार कलर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है इन कलर्स को बार बार ना। आप बार बार F5 टाइप करोगे, ठीक है, तो कलर के एशेज़ टाइप करने से अच्छा आप जस्ट उनका वेरिएबल नेम जो कि खुद ही बता रहा है कि वो क्या कर रहा है। और दूसरी चीज़, वो थीम पे डिपेंड करता है। आप वेरिएबल डिफ़ाइन करना थीम के लिए अच्छी प्रैक्टिस है कि आप उसको स्टैंडर्डाइज एक ही जगह पे चेंज कर सकते हो। जैसे आप एक फंक्शन यूज़ करते हो मल्टीपल प्लेसेस पे। इसमें अगर आप गौर से इस पूरे डिज़ाइन को यहाँ पे देखो तो इसमें डिफरेंट कलर्स हैं। ये ब्लैक है, ये भी थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंट ब्लैक है, जो कि ये मैंने पिक किया था। ये लाइट ग्रे है, ये डार्क ग्रे है, ये उससे थोड़ा सा लाइट ग्रे है। तो तीन किस्म के आपके ग्रे वेरिएंट्स हो गए जो कि प्राइमरी, लाइटर और डार्कर है। ब्लैक के आपके दो वेरिएंट्स हो गए। तो इनको आप एक जगह रूट में डिफाइन कर दो और इनको ओवरऑल ऐप में वेरिएबल के तौर पे यूज़ करो। तो लेट्स स्टार्ट विद नैवबार। ओके, नैवबार रेडी है। नैवबार में मैंने क्या क्या किया है वो मैं बता देता हूँ। नैवबार में डिस्प्ले फ्लेक्स, स्पेस बिटवीन, जस्ट टू कीप देम इक्वल विड्थ। और लोगों पे सिमिलर अगेन नॉर्मल से डिज़ाइन हैं। ओवर इफेक्ट है, ओपेसिटी थोड़ी सी ब्लो हो रही है। लिंक्स फ्लेक्स्ड हो गई हैं। और रजिस्टर बटन में एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, लिंक के होवर पे मैंने बैकग्राउंड कलर पे वेरिएबल यूज़ किया है। अब लाइटर ग्रे जो थीम का वो है पार्ट है, उसको यूज़ करने के लिए जस्ट मैंने बैकग्राउंड पे होवर पे बैकग्राउंड कलर इसका वो वाला ही रख दिया जो कि रजिस्टर बटन का है। रजिस्टर बटन की स्टाइलिंग अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बॉर्डर रेडियस और होवर इफेक्ट पे अगेन प्राइमरी ब्लैक जो है बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है उसका। और यहाँ पे मैंने एफ जो है वाइट यूज़ किया है। वाइट कॉमन सा है तो मैंने नहीं वेरिएबल यूज़ किया। अगर इसका भी वेरिएबल प्राइमरी वाइट के नाम से अगर बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। और अगेन मोबाइल व्यू पे इनको हाइड करना पड़ेगा लिंक्स को, ताकि उनको टॉगल किया जा सके जावास्क्रिप्ट के थ्रू मोबाइल पे। बट वो मैं नहीं करूँगा इसमें। बट ये है कि इनको मैं हाइड कर देता हूँ मोबाइल व्यू पे। 768 पिक्सल से जैसे ही वो व्यू पोर्ट हमारी नीचे जाएगी, मैक्स विड्थ 768 पिक्सल से ये मुराद है कि 768 पिक्सल से जैसे ही हम नीचे जाते हैं तो 768 वैसे टैबलेट भी होता है। टैबलेट की जो विड्थ होती है 768 से 992 पिक्सल्स तक या 1000 पिक्सल्स तक जाती है। और उससे नीचे बेटर है कि आप ये लिंक्स हाइड कर दो और उनको यहाँ पे कोई टॉगल बटन के थ्रू कर सकते हैं। अब टॉगल बटन यहाँ पे कैसे होगा? टॉगल बटन आप
768 पिक्सल से अबव पे हाइड कर दो। यहाँ पे रजिस्टर के साथ आप एक रेंडर करवा दो, और उसको जैसे ही 768 पिक्सल से अबव होते हैं तो उसको हाइड करवा दो, क्योंकि इधर तो ज़रूरत नहीं है उसकी। और 768 पिक्सल से नीचे पे उसको विजिबल कर दो। रजिस्टर के साथ वो विजिबल हो जाएगा, और उसके क्लिक पे आप इन नैब बार लिंक्स को वापस डिस्प्ले कर दो, ट्रिगर, जो कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू होता है। नेक्स्ट चीज़ है हीरो सेक्शन। डिज़ाइन में अगर आप देखें तो हीरो सेक्शन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगेन एक इमेज है, राइट कॉलम आप उसको कंसिडर कर लो। लेफ़्ट कॉलम में आपके पास एक हेडिंग है जिसको आप फिक्स फॉन्ट साइज़ दे सकते हो, वो भी क्लैम्प के थ्रू हम हैंडल करेंगे। और फिर उसके अंडर आप इन डिफरेंट टेक्स्ट को स्पैन दे के, उनको डिफरेंट क्लासेस दे के कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए डिफरेंट आपको H1s बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही H1 के अंडर आप स्पैन के थ्रू ये सब कुछ हैंडल कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ इनपुट है, ये भी नई चीज़ है, पिछले एपिसोड में नहीं थी। और इसके साथ एक बटन है, और ये एक और पैराग्राफ टेक्स्ट है। तो ये बनाते हैं हीरो सेक्शन। ओके, हीरो सेक्शन में मैंने क्या किया, एक लेफ़्ट कॉलम है और एक राइट कॉलम है जिसमें इमेज है। इसको भी एक डिव में ऐड कर दें बेशक, ऐसा जितना कोई फ़र्क नहीं पड़ता आई थिंक। लेफ़्ट कॉलम में आपके पास H1 है जो कि टाइटल है। टाइटल में हर डिफरेंट स्पैन मैंने क्यों बनाए हैं, क्योंकि गेट रेडी टू अगर आप पढ़ें तो इसका टेक्स्ट जो है वो प्राइमरी काइंड ऑफ मिड लेवल ऑफ ग्रे है। नेक्स्ट सुपर चार्ज में आपका फुल ऑलमोस्ट डार्क कलर है, देन डार्कर ग्रे है, फिर आपका लाइटर ग्रे है। तो तीन किस्म के ग्रे, एक डार्क कलर है। तो इनको तमाम को डिफरेंट केसेस को हैंडल करने के लिए आप स्पैन यूज़ कर लो। स्पैन क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन होता है, तो उस वो आपको न्यू लाइन की तरफ नहीं लेके जाता। स्पैन का यहाँ पे ये मकसद नहीं है कि आप न्यू लाइन पे जा रहे हो। जो आप न्यू लाइन वाला केस हैंडल करोगे कि टू के बाद सुपर चार्ज आना चाहिए, वो आप पैडिंग के थ्रू इसको हैंडल कर सकते हो, जो कि मैं आपको स्टाइल्स के अंदर करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट चीज़ है ईमेल इनपुट कंटेनर। इसमें आपके पास इनपुट है जिसका प्लेस होल्डर है टू योर ईमेल, और एक बटन है रजिस्टर का। नेक्स्ट आपके पास H2 है जिसमें जस्ट आपका ये स्मॉल टेक्स्ट है जो कि सबसे नीचे शो हो रहा है। और अब हीरो सेक्शन को स्टाइल करते हैं। और आल्सो इसमें एक इमेज भी है जो कि पर्सन इमेज है, जो कि एज अ लेफ़्ट, जो कि राइट कॉलम एज अ कंसिडर होगी। इसको क्लास 3 दी मैंने राइट कॉलम की, क्योंकि ये खुद ही राइट कॉलम बन जाएगी जब आप इसको एज अ सेकंड चाइल्ड ट्रीट करोगे। ये लेफ़्ट सेक्शन में, लेफ़्ट कॉलम में जो आपकी हेडिंग है उसको मैंने स्टाइल्स दे दी हैं। पहले तो हीरो सेक्शन स्टार्ट करते हैं जिसको मैंने डिस्प्ले ग्रेड कर दिया। ग्रेड टेम्पलेट कॉलम 1 FR, मतलब इक्वली विड्थ 2 कॉलम्स। इसका एक और मेथड भी है, रिपीट करके भी आप इसको 1 FR सिंगल कर सकते हो, तो वो ऑटोमेटिक सबको 1 FR इक्वल दे देगा। और इसको एक डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड कलर दे दिए, क्योंकि इमेज के पीछे बैकग्राउंड होगा उसको नज़र तो नहीं आएगा। अभी इमेज जो है वो फुल वेट नहीं ले रही इसकी सेक्शन की। फुल वेट इसको देने के लिए वो इमेज को मैं जब फुल वेट करूँगा तो वो हो जाएगा यहीं से स्टाइल से। और लेफ़्ट कॉलम में पैडिंग है, टॉप टू बॉटम, लेफ़्ट टू राइट मैंने पैडिंग बहुत थोड़ी रखी है। अगर आप इस व्यू में देखो, लेफ़्ट टू राइट ये पैडिंग नहीं है, ये है मैक्स विड्थ इसकी। मैक्स विड्थ रखने का मकसद ये था कि अगर आप बड़ी स्क्रीन पे देखो तो आप इसको जस्ट, ये जो पूरा कंटेनर है या पूरा लेफ़्ट कॉलम, उसकी विड्थ जो है मैं
फुल नहीं रख रहा। तो अगर मैं वेट ही 500 या इसके आसपास रखता हूँ तो वो बड़ी स्क्रीन्स पे भी इसी तरह एडजस्ट होगा 500 पिक्सल्स के अराउंड। और मोबाइल पे तो वो ऑटोमेटिक 500 से नीचे पे वो एडजस्ट हो ही जाएगा खुद से। यहाँ पे मैंने पैडिंग इस वजह से नहीं यूज़ की क्योंकि मोबाइल पे फिर आपको पैडिंग अलग से हैंडल करनी पड़ती। ये जो पैडिंग है लेफ़्ट टू राइट, ये वन रैम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वन रैम मोबाइल व्यू पे थोड़ा सा आपको अच्छा दिखने के लिए, लाइक लेफ़्ट टू राइट पे थोड़ी सी आपके पास पैडिंग होनी चाहिए, तो वो ये वन रैम उसके लिए है। यहाँ पे मेन काम मैक्स विड्थ का रही है और मार्जिन ज़ीरो ऑटो। मार्जिन ज़ीरो ऑटो क्या कर रहा है कि लेफ़्ट टू राइट से वो ऑटो कर रहा है बैलेंस आउट। अगर मैं ये मार्जिन ज़ीरो ऑटो हटा देता हूँ तो ये लेफ़्ट पे शिफ्ट हो गई है और ये राइट पे। ये क्योंकि इसकी विड्थ ही यहाँ तक है तो ये यहाँ से जो है ये स्पेस इसको खाली छोड़ रही है। ज़ीरो ऑटो क्या करता है, उसको लेफ़्ट और राइट से बराबर कर देता है सेंटर में। हीरो टाइटल में, जो कि ये टाइटल है, इस पे मैंने फॉन्ट वेट लगाया है। ये बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि बोल्ड होता है ये H1 है, तो थोड़ा सा इसको मैंने मीडियम कर दिया है क्योंकि यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है वो थोड़ा मीडियम है। फ़ॉन्ट साइज़ में क्लैंप है। क्लैंप अगेन मिनिमम मैक्सिमम और उसके दरमियान व्यू पोर्ट के कहाँ पे वो एडजस्ट होना शुरू करे खुद से। 6 व्यू पोर्ट वेट के हिसाब से वो 2 रैम मिनिमम तक जाएगा और 4 रैम मैक्सिमम। तो मोबाइल व्यू पे वो थोड़ा सा बिल्कुल छोटा हो जाएगा, लाइक 2 रैम के अराउंड हो जाएगा। और ये जैसे ही स्क्रीन बड़ी होगी तो उस हिसाब से बड़ा छोटा होता रहेगा। प्राइमरी ग्रे, टाइटल में जो डिफरेंट कलर्स जो मैंने स्पैन दिए थे ये उनका काम हो रहा है अब। प्राइमरी ग्रे, डार्क डार्क ब्लैक, डार्क ग्रे और प्राइमरी ग्रे, इन तीनों को मैंने यहाँ पे डिफरेंट कलर्स दे दिए जो कि वेरिएबल्स में डिफाइंड है, इजीली यहाँ पे चेंज हो सकते हैं। नेक्स्ट मैंने पर्सन इमेज को विड्थ और हाइट 100% दे दी है ताकि वो जो पेरेंट हीरो सेक्शन जो है उसको पूरा कवर कर ले। और ऑब्जेक्ट फिट कवर के थ्रू इसको मैंने कवर व्यू दे दिया। अगर मैं ये रिमूव कर देता हूँ तो वो स्ट्रेची सी हो जाती है थोड़ी सी, क्योंकि विड्थ और हाइट उसकी एडजस्टेबल नहीं हो रही होती। कवर के थ्रू एडजस्ट हो जाएगी। बड़ी स्क्रीन्स पे, स्मॉल स्क्रीन्स पे ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है ईमेल इनपुट कंटेनर, जिसमें एक इनपुट और बटन है। इनको जल्दी जल्दी स्टाइल कर लेते हैं। अच्छा, ईमेल इनपुट कंटेनर में जो कि इन दोनों का पेरेंट है, इनपुट का और बटन का, इसको मैंने फ्लेक्स कर दिया। इसको फ्लेक्स करने से इसके दोनों चाइल्ड जो इनपुट और बटन है उनको आमने सामने कर दिया। और फ्लोइडन से अगर इनमें से किसी का भी कलर या लेआउट थोड़ी सी ओवरफ्लो होती है तो वो हाइड हो जाएगी। वैसे तो आई थिंक लाजमी नहीं है बट रिमूव करके भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट ईमेल इनपुट स्ट्रेट फॉरवर्ड, आउटलाइन और बॉर्डर मैंने रिमूव कर दिया। अगर मैं ये रिमूव नहीं रिमूव करता तो ईमेल का बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह का बॉर्डर आपको शो होगा। पैडिंग टॉप टू बॉटम ज़ीरो है, जो कि ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। अगर आप इसको, क्योंकि ये जो कंटेनर है आप यहाँ पे भी क्लिक करो तो ये क्लिकेबल होनी चाहिए वैसे। सो मैं क्या करता हूँ कि इसको बॉर्डर रेडियस सेम दे देता हूँ और पैडिंग जो है इसकी 1 कर देते हैं। तो अब ये तकरीबन सारी क्लिकेबल है। उसके बाद रजिस्टर बटन पे अगेन जैसे नैव बार में मैंने स्टाइलिंग की थी, बॉर्डर नन, आउटलाइन नन, और मतलब इसको मैं रीसेट कर रहा हूँ ये चीज़ें, जस्ट रिमूव कर रहा हूँ। और बाय डिफ़ॉल्ट इसकी थोड़ी सी चीज़ें अपडेट कर रहा हूँ। कर्सर पॉइंटर ट्रांजिशन जो कि होवर पे ओपेसिटी थोड़ी सी अपडेट करेगी। नेक्स्ट है इसके बाद ये जो टेक्स्ट नीचे शो हो रहा है डिज़ाइन के लेफ़्ट कॉलम पे, बॉटम पे, और इसके ऊपर मार्जिन थोड़ी सी ऐड कर देंगे टॉप की साइड पे, तो ये थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और इसका फ़ॉन्ट साइज़ छोटा है, फ़ॉन्ट वेट भी थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो अपडेट कर देते हैं। और ये बूस्ट टेक्स्ट भी अपडेट हो गया।
डिज़ाइन की तरह ऑलमोस्ट आई थिंक सेम है, थोड़ा सा आई थिंक टेक्स्ट ऊपर नीचे हो सकता है, ये थोड़ा सा ज़्यादा छोटा है शायद, बट इट लुक्स गुड। अच्छा, मैंने एक मीडिया क्यूरी ऐड किया 992 पिक्सल्स के लिए। 992 पिक्सल्स लार्ज लार्ज टैबलेट के लिए यूज़ होता है मैक्सिमम मोस्टली। और लार्ज टैबलेट व्यू में जैसे ही आप एंटर होगे तो आपकी लेआउट शिफ्ट कर देगी। और हो क्या रहा है, ग्रेड टेम्पलेट कॉलम को 1 FR कर रहा हूँ, तो आपका एक कॉलम 1 FR ले लेगा कंप्लीट कॉलम्स। और आल्सो मैं बूस्ट टेक्स्ट को थोड़ा सा मार्जिन टॉप अपडेट कर रहा हूँ ताकि मोबाइल पे थोड़ी डिफरेंट दिखे। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैडिंग है और मोबाइल पे वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। आल्सो मैंने यहाँ पे एक और चीज़ अपडेट किया, मैक्स फिट को मैंने 700 करके ट्राई किया, तो ये ज़्यादा बेटर नज़र आ रहा है। और इसको मैं अगर मैं लैपटॉप व्यू पे आता हूँ 1200 या 1300 के अराउंड, हाँ, तो भी आई थिंक इतना इश्यू नहीं नज़र आ रहा। तो दैट्स इट। और आई थिंक स्क्रीन रेडी है। और इसी को अगर मैं फायरफॉक्स में ओपन करता हूँ, ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है। इंस्पेक्ट एलिमेंट देख लेते हैं। यप, सब ओके है। और माइक्रोसॉफ्ट एज पे भी एक नज़र मार लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज पे भी एक दफ़ा टेस्ट कर लेते हैं। यप, इस पे भी कोई इश्यूज नज़र नहीं आ रहे। थोड़ा सा एक चीज़ नज़र आएगी कि ये काफ़ी लेंथी हो गया है हमारा नैव बार। इसको भी एक कंटेनर में होना चाहिए मैक्स विड्थ के साथ, बट आई थिंक ठीक है फ़िलहाल के लिए। या दैट्स इट। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में।